आज की वीडियो में हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का और क्लस्टर सैम्पलिंग का। चूंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि शायद स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग एक ही चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बिल्कुल डिफरेंट है क्लस्टर सैम्पलिंग से, और क्लस्टर सैम्पलिंग बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से। तो इस वीडियो के अंदर हम इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे विद एग्जांपल्स। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग का कंपैरिजन करने से पहले हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। ये पॉपुलेशन आपकी रिसर्च के लिए आपने इसको यूज़ करना है और इसी से सैंपल को ड्रॉ करना है। अब रिसर्चर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करता है या वो क्लस्टर सैम्पलिंग करता है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन है इसके जितने भी मेंबर्स हैं और इस पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स आपको पहले से पता होना चाहिए। जो पॉपुलेशन लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको अपनी पॉपुलेशन का डिटेल्ड पता होना चाहिए, तब ही आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। जब आपको अपनी पॉपुलेशन का पता चल गया कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स या जो मेंबर्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं आप उनको एक ग्रुप में ले आते हैं। मतलब जो आप ग्रुप्स बनाते हैं ना वो होमोजीनियस नेचर के बनाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं स्ट्रैटा। मतलब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर जब आप ग्रुपिंग करते हैं ना तो जो रिस्पोंडेंट्स, जो मेंबर्स सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के होते हैं ना आप उनको इकट्ठा ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रुपिंग डिफरेंट नेचर की हो सकती है, एज की बेस पे हो सकती है, जेंडर की बेस पे हो सकती है, मैरिड या अनमैरिड की बेस पे हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बेस पे हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च क्या है, आपकी स्टडी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि आप पॉपुलेशन के डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स बना देते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि हर ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये तीन ग्रुप मेल्स के हैं। अब मेल्स की आपने सेपरेट से ग्रुपिंग कर दी तो मेल्स की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है ना वो फीमेल्स से डिफरेंट होती हैं, इसलिए फीमेल्स के सेपरेट से ग्रुप बना दिए। ठीक है, और इसी तरह ये आपने इस पॉपुलेशन को 6 डिफरेंट स्ट्रैटा के अंदर डिवाइड किया। तो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है आपने एज की बेस पे ग्रुपिंग की हो, कि मेल्स की आपने 3 एज ग्रुप्स बना दिए और उसी के अंदर आपने सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। इसी तरह फीमेल्स की आप जो पॉपुलेशन थी आपने उसको 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसी तरह ये डिपेंड करता है कि हो सकता है मैरिड हो, अनमैरिड की बेस पे आप कर लें, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बेस पे कर लें, या स्टूडेंट की बेस पे कर लें। ठीक है, तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कि हम पॉपुलेशन को सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में लेके आते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटा। और जो स्ट्रैटा होता है ना, या ये जो ग्रुपिंग की जाती है इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की वजह से हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस ग्रुपिंग है। और दो ग्रुप्स आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेल्स का ग्रुप है, इनकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स है, ये मेल्स के ग्रुप आपस में होमोजीनियस है। लेकिन ये जो मेल्स का ग्रुप है ना ये फीमेल्स के ग्रुप के साथ मैच नहीं करता है। मतलब ये दोनों ग्रुप्स आपस में हेट्रोजीनियस है लेकिन एक ग्रुप इंटरनली होमोजीनियस होता है। ऐसे जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना उसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग को एरिया सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं, कि हमारी जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी है उसमें जो रिस्पोंडेंट्स सिमिलर लोकेशन के ऊपर है ना, एक ही जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है ना, हम उनको एक ही ग्रुप में ले आते हैं जिसे क्लस्टर का नाम देते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर लोकेशन थी या एक कोई पर्टिकुलर सिटी था, उसकी जितनी भी पॉपुलेशन थी आपने उसका एक क्लस्टर बना दिया। जो दूसरे सिटी की पॉपुलेशन थी आपने उसका दूसरा क्लस्टर बना दिया। कोई तीसरा सिटी था उसकी जो पॉपुलेशन थी आपने उसका एक तीसरा क्लस्टर बना दिया, और इसी तरह आपने एक फोर्थ क्लस्टर बना दिया। मतलब इस पॉपुलेशन को आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जिसे कहते हैं क्लस्टर्स। अब क्लस्टर के अंदर क्या होता है कि एक क्लस्टर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है ना वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एजेड पर्सन है और ये यंग पर्सन है, ये मेल है और ये फीमेल है। मतलब क्या हुआ कि जो क्लस्टर्स इंटरनली होते हैं ना वो हेट्रोजीनियस होते हैं। मतलब क्लस्टर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी करैक्टरिस्टिक्स, सबके फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
और दो क्लस्टर्स आपस में होमोजीनियस होते हैं, मतलब दो डिफरेंट क्लस्टर जो होते हैं ना वो आमतौर पर सेम नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन थी या एक सिटी था, उसको आपने एक क्लस्टर बना दिया, ये दूसरा सिटी है आपने इसको दूसरा क्लस्टर बना दिया। तो दो डिफरेंट सिटीज़ हैं लेकिन इनकी पॉपुलेशन आमतौर पर एक ही जैसी है। तो ये क्या होगा कि दोनों जो ग्रुप्स हैं या दोनों जो क्लस्टर्स हैं ये आपस में होमोजीनियस हैं लेकिन ये इंटरनली हेट्रोजीनियस हैं, कि क्लस्टर्स के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि स्ट्रैटा के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्ट्रैटा के अंदर मेंबर्स होते हैं ना सबकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम इनका एक कंपैरिजन करते हैं। आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको उसे समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप्स आर होमोजीनियस इंटरनली। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो ग्रुपिंग होती है ना वो इंटरनली होमोजीनियस होता है, कि इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स थे और जिनकी करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी थी हम उनको एक ही ग्रुप में ले आए। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना ये इंटरनली होमोजीनियस होते हैं। ग्रुप्स आर हेट्रोजीनियस म्यूचुअली। अब दो ग्रुप्स आपस में जो है ना वो हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जाम्पल ये मेल्स का ग्रुप है, ये फीमेल्स का ग्रुप है, ये दोनों हेट्रोजीनियस है। ये इंटरनली तो होमोजीनियस है लेकिन ये आपस में हेट्रोजीनियस है। अब क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि ग्रुप्स आर हेट्रोजीनियस इंटरनली, के क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं ना वो इंटरनली हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था ना कि एजिड पर्सन है, ये यंग पर्सन है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये इस तरह कोई बॉय हो सकता है, ठीक है, कोई यंगस्टर हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो क्लस्टर्स के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं या जो क्लस्टर्स बनाते हैं वो इंटरनली हेट्रोजीनियस होते हैं लेकिन दो क्लस्टर आपस में जो होते हैं ना वो होमोजीनियस होते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप्स आर होमोजीनियस म्यूचुअली। अच्छा, स्ट्रैटा आर नॉर्मली फॉर्म्ड बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो हम स्ट्रैटा बनाते हैं ना, स्ट्रैटा का मतलब ये है कि जब हम पॉपुलेशन के होमोजीनियस ग्रुप्स बनाते हैं ना उसको कहते हैं स्ट्रैटा। तो होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे या फीचर्स की बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एज की बेस पे ग्रुपिंग कर दी, जेंडर की बेस पे ग्रुपिंग कर दी, मैरिटल स्टेटस की बेस पे ग्रुपिंग कर दी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बेस पे ग्रुपिंग कर दी, या कोई और डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे हमने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। लेकिन जब भी हम स्ट्रैटा बनाते हैं ना वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनाते हैं। क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। अब जो क्लस्टर्स बनते हैं ना ये आमतौर पर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी कि आपकी कोई रिसर्च है जो कि कंट्री वाइड है। अब कंट्री के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट को आपने एक क्लस्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपने जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स थे कि डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को आपने क्लस्टर बना दिया, उन्हीं को आपने क्लस्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब यहाँ पे आपने कोई एडिशनल वर्क नहीं किया बल्कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन पे आपकी पॉपुलेशन थी आपने उसको क्लस्टर्स बना दिया। यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना उन्हीं को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि सैंपल इज टेकन फ्रॉम स्ट्रैटा यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जब आपके स्ट्रैटा बन गए उसी स्ट्रैटा से हमने सैम्पलिंग करनी है, सैंपल को ड्रॉ करना है। तो हर एक स्ट्रैटा से हम सैंपल को रैंडमली पिक करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी पॉपुलेशन थी, इससे ये 6 डिफरेंट स्ट्रैटा बन गए। हर एक स्ट्रैटा से हम सैंपल को रैंडमली पिक करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हुए, और हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाए। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड एज सैंपल यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब हमने अपनी इंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन को हमने 4 डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया और हमने 2 क्लस्टर को रैंडमली पिक करना है। सपोज हमने इस क्लस्टर को पिक किया और फिर हमने इस क्लस्टर को पिक किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रैटा के अंदर से तो हम इंडिविजुअल्स को पिक करते हैं, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम पूरे का पूरा क्लस्टर रैंडमली पिक करते हैं। कि हो सकता है आपका एक कंट्री था, उसके कंट्री की पॉपुलेशन को आपने 20 क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया और आपने 5 क्लस्टर्स को रैंडमली पिक किया आउट ऑफ 20। तो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज किया और क्लस्टर को सिलेक्ट किया। तो यहां पे पूरे का पूरा एक क्लस्टर सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस है ना वो ये है कि सैंपल इज टेकन फ्रॉम स्ट्रैटा एंड नॉट होल मेंबर्स ऑफ द स्ट्रैटा आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है ना इसके अंदर जब हम पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रैटा के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ना तो हर स्ट्रैटा से फिर हम सैंपल को पिक करते हैं रैंडमली। सपोज इस स्ट्रैटा से हमने इस इंडिविजुअल को पिक किया, फिर इसको पिक किया और फिर इसको पिक किया, ठीक है। इसी तरह फिर यहां से हमने इस इंडिविजुअल को पिक कर लिया, इसको पिक किया, इसको प्योरली रैंडम बेसिस पे पिक किया। इस तरह इस स्ट्रैटा के अंदर हर
जो 6 के 6 स्ट्रेटा है ना, सब से हम रिस्पॉन्डेंट्स को रैंडमली पिक करते हैं और कोई भी एक स्ट्रेटा एज अ होल सैंपल का पार्ट नहीं होता, बल्कि हम हर स्ट्रेटा से रिस्पॉन्डेंट्स को रैंडमली पिक करते हैं। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्टेड क्लस्टर इज इंक्लूडेड इन द सैंपल। कि यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले जो अब हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट क्लस्टर्स में बन गई, तो फिर हम क्लस्टर्स को रैंडमली पिक करते हैं। जो भी क्लस्टर हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने इस क्लस्टर को सिलेक्ट किया था और इस क्लस्टर को सिलेक्ट किया, तो अब इस क्लस्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सैंपल में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटा के अंदर से रैंडमली पिक करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पूरे का पूरा क्लस्टर हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूडेड होता है। उस क्लस्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।